तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से आज बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एचपीएससी ने आज 8 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकाली हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो जैसा कि आपको पता है एचपीएससी गेस्टेड पोस्ट की वैकेंसीज निकालती है, तो आज भी ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसीज निकाली हैं। तो पहली एडवर्टाइजमेंट है 33/2022 और पोस्ट का नाम क्या है, चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ग्रुप ए की ये वैकेंसी है और डिपार्टमेंट कौन सा है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कितनी वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। 9 दिसंबर से आप आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट है 30 दिसंबर। देखिए 8 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी मैं आपको जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और अप्लाई करने से पहले आपको खुद भी पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई। मैं आपको जितनी भी एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा सभी का सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट कौन सी है, hpsc.gov.in। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना है वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं फैसिलिटेशन काउंटर की। अगर आपको आवेदन करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ आपको ईमेल आईडी भी दी गई है। अब बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी की। देखिए मैंने आपको बताया एक ही वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बीसीए, ओबीसी या फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, या फिर एसएएस का जो एग्जाम होता है हरियाणा में वो पास कर रखा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट अकाउंटेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से अगर आप कुछ भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में, पब्लिक अंडरटेकिंग में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या फिर रेप्यूट कंपनी में। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने कुछ बताया है क्या नहीं कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन क्या होती है। और साथ साथ आपके पास होना चाहिए हिंदी या संस्कृत 10वीं में या फिर हायर एजुकेशन में। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। तो जितने भी इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कही है, एक्सपीरियंस कहा है, वो क्लोजिंग डेट पर आपके पास होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट की, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, शायद 30 दिसंबर थी। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर शुड कंटेन द डिटेल ऑफ पोस्ट हेल्ड, पे स्केल, सैलरी ड्रॉन, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक्सेट्रा। तो जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें ये सभी बातें लिखी होनी चाहिए। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन शुड कंटेन इन्फॉर्मेशन एज पर परफॉर्मा एट एनेक्सर 1। तो प्राइवेट सेक्टर का भी चलेगा, रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। एनेक्सर 1 में जो परफॉर्मा नीचे दिया गया है उसके अनुसार ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसीडर्ड। द एक्सपीरियंस acquired after the minimum essential qualification will only be considered। तो क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो एक्सपीरियंस अदर देन क्लेम्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसीडर्ड। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस वक्त जो आप अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे केवल वही मान्य होगा। मान लीजिए आपने एक्सपीरियंस दिखा दिया 10 साल का और आपके पास 5-6 साल का और भी पड़ा था, वो आपने नहीं दिखाया, तो वो काउंट नहीं होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, फिर भी यहाँ पर लिखा है इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू अ रीजनेबल नंबर बाय एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो कोई भी इनमें से मेथड अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर नीचे इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। रिक्रूटमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कितने एप्लीकेशंस आती है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जैसा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, ग्रुप ए की वैकेंसी है, तो सैलरी भी आप देख सकते हैं 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 7600 और पे मैट्रिक्स लेवल हो गया आपका 12, तो लगभग लाख रुपए से ऊपर आपकी सैलरी जाएगी पर मंथ। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 42 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, नीचे यहाँ पर दी गई है। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं हरियाणा के कैंडिडेट को ही केवल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। फीस की बात करें तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है तो ऑनलाइन ही आप पेमेंट करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए 1000, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 250 और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है नील। ये वो एनेक्सर है, एनेक्सर 1 जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में देना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर का देना चाहते हैं तो यही वाला फॉर्मेट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2022। पोस्ट का नाम है चीफ मैनेजर प्रोडक्शन, ग्रुप ए, डिपार्टमेंट सेम है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक ही वैकेंसी है आवेदन करने की और लास्ट डेट भी एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको सिर्फ मेन बात बता देता हूँ।
बाकी तो सब कुछ सेम ही है, आप पूरा एप्लीकेशन भी खुद भी पढ़ना है आपको। और क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चरल प्लांट ब्रीडिंग में, एग्रोनॉमी में, सीड टेक्नोलॉजी में, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए 10वीं तक, या फिर हायर एजुकेशन में भी चलेगी। सैलरी भी एग्जैक्टली सेम है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 लाख रुपए से आपके ऊपर जाएगी पर मंथ सैलरी। एज रिलैक्सेशन सभी सेम है, और पेमेंट ऑफ जो फीस करेंगे आप, फीस की पेमेंट भी एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 35/2022, पोस्ट का नाम है चीफ मैनेजर मार्केटिंग में, ग्रुप ए, डिपार्टमेंट सेम है, एक ही वैकेंसी है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी एग्जैक्टली सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट या फिर हाई सेकंड क्लास मास्टर डिग्री मांगी गई है, किसमें, एग्रीकल्चर अदर देन सॉइल साइंस में, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट भी चलेगा, 10 साल का एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 5 साल का होना चाहिए सीनियर पोजीशन में इन द फील्ड, सेमी गवर्नमेंट या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में। डिजायरेबल क्या है, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, और हिंदी संस्कृत वही पढ़ा होना चाहिए। सैलरी एग्जैक्टली सेम है, एज लिमिट भी एग्जैक्टली सेम है, और पेमेंट जो आप फीस की करेंगे वो भी एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 36/2022, पोस्ट का नाम है चीफ मैनेजर P&A, ग्रुप ए की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट सेम है, एक ही वैकेंसी है। एप्लीकेशन का आवेदन आप सेम है 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, किसमें, विथ मिनिमम सेकंड डिवीजन, किसमें, सोशल वर्क हैविंग स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ, विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एमबीए भी चलेगा। लो ग्रेजुएट भी होना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें 7 साल का आपका सुपरवाइजरी कैपेसिटी का होना चाहिए, हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। और सैलरी में यहां पर चेंज है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 रखा गया है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 37/2022, पोस्ट का नाम है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ग्रुप ए, डिपार्टमेंट सेम है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एक है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आवेदन करने की भी एग्जैक्टली सेम है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो फर्स्ट और हाई सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 7 साल का एक्सपीरियंस, और डिजायरेबल क्या है, पीएचडी होनी चाहिए, और हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन में भी पढ़ी हो तो भी चलेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर कम रखी गई है, ग्रेड पे 6000 है, कम तो मैं बाकियों के मुकाबले कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत अच्छी सैलरी है, पे मैट्रिक्स लेवल 11। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 38/2022, पोस्ट का नाम है रीजनल मैनेजर, ग्रुप ए, डिपार्टमेंट सेम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2 है, आवेदन करने की तारीख 9 दिसंबर, लास्ट डेट 30 दिसंबर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी विल बी प्रेफर्ड, 5 साल का एक्सपीरियंस जिसमें 3 साल का सुपरवाइजरी लेवल पर होना चाहिए, हिंदी संस्कृत पढ़ी हो 10वीं तक या फिर हायर एजुकेशन में। सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे 6000 है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 39/2022, पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि एक्सन, शॉर्ट में XEN कहते हैं, ग्रुप ए, डिपार्टमेंट सेम है, एक ही वैकेंसी है, आवेदन करने की और लास्ट डेट की जो तारीखें हैं वो भी सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद 7 साल का एक्सपीरियंस, और ऑन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट सच एज असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के बाद ही जो है AW भी बनते हैं कई डिपार्टमेंट में, और डायरेक्ट एक्शन भी बन जाते हैं। तो मिनिमम जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है AE का मांगा है, और हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक या फिर हायर एजुकेशन में पढ़ी होनी चाहिए। और अगर बात करें सैलरी की तो ग्रेड पे 6000 है। देखिए सैलरी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो पोस्ट हैं ये ड्रीम जॉब कहलाती हैं। इसमें सैलरी के अलावा इतनी सारी एमिनिटीज आपको दी जाएंगी कि सैलरी आपको कोई नज़रअंदाज कर दोगे आप सैलरी को उन सारे बेनिफिट्स के सामने। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 40/2022, पोस्ट का नाम है मैनेजर या फिर STO, ग्रुप बी की वैकेंसी है, सारी बाकी जो थी वो ग्रुप ए की थी। इन हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट सेम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं, जनरल की है 5, SC ऑफ हरियाणा की है 1। अगर आउटसाइड स्टेट के हैं SC कैटेगरी से तो वो जनरल कैटेगरी में ही मान्य होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बार बार आप मुझसे कमेंट करके पूछते हैं। और एक्स सर्विसमैन की है जनरल अनरिजर्व में 1, आवेदन करने की और लास्ट डेट भी सेम रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर प्रेफरेंस टू MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन प्लांट और ब्रीडिंग, ये आप एक बार पढ़ लेना। 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। संस्कृत और हिंदी अप टू मैट्रिक या फिर 12वीं में BA MA में भी चलेगा, हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। पे स्केल यहाँ पर जो है ग्रुप बी के हिसाब से ठीक है, ग्रेड पे 5400, लेवल 9 का है 53,100 आपकी बेसिक रहेगी यहाँ पर, तो 80,000 से या आसपास इसके आपकी सैलरी रहेगी। और बाकी एमिनिटीज भी जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी मिलेगी, क्वार्टर मिलता है, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। एज लिमिट और फीस सभी सेम है, 18 से 42 साल आपकी एज, और जो फीस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही यहाँ पर रखी गई है।
तो ये कुल 8 प्रकार की वैकेंसीज निकली है एचपीएससी में। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।